केदारनाथ, ये नाम सुनते ही मन में भक्ति, शांति और मोक्ष की तस्वीरें आती हैं। लेकिन इसकी जो असल कहानी है ना, वो शांति की नहीं बल्कि एक शिकार की है। एक ऐसा दिव्य पीछा, एक हताश संघर्ष और एक ऐसे महादेव की कहानी जो अपने ही सबसे बड़े भक्तों से मुंह मोड़कर भाग रहे थे। तो चलिए, केदारनाथ की उस स्याह और बिल्कुल सिनेमाई कहानी की परतें खोलते हैं जो आज भी एक पौराणिक रहस्य बनी हुई है। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं था। ये एक ऐसा पाप था जिसने धर्म की नींव हिला दी थी। एक ऐसा दाग जिसने, कह सकते हैं कि, ब्रह्मांड के संतुलन को ही बिगाड़ दिया था और सृष्टि के साक्षी महादेव को भी मुंह फेरने पर मजबूर कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के महायुद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की उस लाल हो चुकी जमीन से। पांडवों ने जंग जीत ली थी, उन्हें अपना राजपाट वापस मिल गया था। लेकिन सच पूछिए तो ये जीत बिल्कुल खोखली थी। हवा में जश्न का शोर नहीं था, बल्कि अपनों की ही चिताओं का धुआं भरा हुआ था। उन्होंने अपने दादा, अपने गुरु, अपने भाइयों सबको मार दिया था। और धर्मराज युधिष्ठिर, जिनके लिए धर्म ही सब कुछ था, उनके लिए ये अपराध बोध बर्दाश्त के बाहर था। उनके सर पे जो मुकुट था ना, वो जीत का ताज नहीं बल्कि खून से सना एक भारी बोझ लग रहा था। तो यहां जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो ये है कि उनके इस पाप का एक खास नाम था, गोत्र हत्या। मतलब अपने ही कुल, अपने ही खून की हत्या। और धर्मशास्त्रों में यह सिर्फ एक कत्ल नहीं है, ये एक तरह का आध्यात्मिक प्रदूषण है। एक ऐसा जहर जो राजा के राज करने के नैतिक अधिकार को ही खत्म कर देता है। और इसी वजह से शिव इतने ज्यादा गुस्से में थे। शिव, वो महायोगी जो समाज के बनाए नियमों से परे हैं, वो कुरुक्षेत्र में हुए उस भयंकर नरसंहार और धोखेबाजी से बहुत नाराज थे। वो तो परम सत्य के गवाह हैं। वो जानते थे कि ये जीत धर्म के रास्ते चलकर नहीं बल्कि छल कपट से हासिल की गई थी। इसीलिए उन्होंने माफी देने से साफ इनकार कर दिया। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल ही अनोखा मोड़ लेती है। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, भक्त भगवान को ढूंढते हैं, पर यहां तो भगवान खुद अपने भक्तों से भाग रहे थे। ये एक तरह की दिव्य लुका छिपी थी जो देखते ही देखते एक शिकार में बदल गई। अब पांडवों को अपने ही ईश्वर का पीछा करना था। ये पीछा शुरू हुआ काशी से, शिव की अपनी नगरी, मोक्ष का दरवाजा। लेकिन पांडवों को वहां शिव नहीं मिले। पूरी नगरी खाली थी, मानो खुद देवता ने उसे छोड़ दिया हो। ये एक बहुत बुरा संकेत था। फिर वो हिमालय की तरफ भागे, गुप्त काशी पहुंचे, जहां उन्हें लगा कि शिव यहीं कहीं हैं। एक एहसास हुआ, पर इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ पाते, वो फिर से गायब हो गए। और आखिर में ये भाग दौड़ उन्हें केदार की बर्फीली सुनसान घाटी तक ले आई। जरा सोचिए उस बेबसी के बारे में। जब मोक्ष देने वाला शहर ही आपके लिए अपने दरवाजे बंद कर दे, तो फिर कोई जाए तो जाए कहां? ये दिखाता है कि पांडवों का पाप कितना कितना गहरा था कि खुद महादेव को दुनिया से दूर हिमालय के उस वीरान कोने में जाकर छिपना पड़ा। और अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। महीनों तक पीछा करने के बाद आखिरकार केदार खंड के ऊंचे ऊंचे घास के मैदानों में पांडवों ने महादेव को घेर ही लिया। लेकिन शिव वहां अपने त्रिशूल वाले रूप में नहीं थे। शिव का जो आखिरी भेष था वो बहुत ही गहरा और सिंबॉलिक था। उन्होंने एक विशाल बैल का रूप लिया और जानवरों के एक झुंड में जाकर छिप गए। बैल यानी वृषभ, वो खुद धर्म का प्रतीक है, उसी धर्म का जिसे पांडवों ने युद्ध में ताड़ ताड़ कर दिया था। तो एक तरह से शिव सिर्फ छिप नहीं रहे थे, वो उनके पाप का जीता जागता सबूत बनकर उनके सामने खड़े थे। अब आमना सामना होना तय था। भीम ने क्या किया, अपना विशाल शरीर दो पहाड़ों पर फैला दिया ताकि पूरे का पूरा झुंड उनके पैरों के नीचे से होकर गुजरे। सारे जानवर निकल गए सिवाय उस एक बैल के। उसने एक इंसान के नीचे से गुजरना मंजूर नहीं किया। और जैसे ही शिवरूपी बैल ने धरती में समाकर गायब होने की कोशिश की, भीम ने इस बार कोई प्रार्थना नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई और उस बैल का कुबड़ कसकर पकड़ लिया। ये भक्ति नहीं थी, ये बल का प्रदर्शन था। इस जबरदस्त टकराव का जो नतीजा निकला वो एक ही साथ हिंसक भी था और कुछ नया बनाने वाला भी। भीम की ताकत और शिव के गायब होने की शक्ति, इन दोनों के टकराने से उस बैल का शरीर 5 टुकड़ों में बंट गया और ये टुकड़े हिमालय में 5 अलग अलग जगहों पर जाकर गिरे। इन्हीं 5 जगहों से पंच केदार की स्थापना हुई।
ये हैं वो 5 पवित्र जगहें: केदारनाथ में बैल का कूबड़, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटाएं। कहते हैं कि इन 5 जगहों की तीर्थ यात्रा करना एक तरह से ईश्वर के उस बिखरे हुए शरीर को फिर से जोड़ने जैसा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस बैल का सिर वो भारत में नहीं बल्कि नेपाल की काठमांडू घाटी में जाकर प्रकट हुआ, जहां आज दुनिया का मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर है। ये दिखाता है कि उस दिव्य संघर्ष की ऊर्जा पूरे मध्य हिमालय में फैल गई थी। पर ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, ये आज भी केदारनाथ की जमीन पर जिंदा है, वहां की अनोखी मूर्ति में और एक ऐसे चमत्कार में जिसे हमारी पीढ़ी ने अपनी आंखों से देखा है। साल 2013 एक भयानक बाढ़, जिसे हिमालयन सुनामी भी कहा गया, उसने पूरे केदारनाथ शहर को तबाह कर दिया। हजारों जानें गईं, सब कुछ बह गया। और उस तबाही के बीच मानो हजारों साल पुराना मिथक सच हो गया। जैसे तब महाबली भीम ने अपनी ताकत से शिव को जाने से रोका था, ठीक उसी तरह 2013 में एक बहुत बड़ी चट्टान, जिसे आज लोग भीमशिला कहते हैं, बाढ़ के पानी के साथ बहकर आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर अटक गई। उसने पानी के तेज बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर को बचा लिया। और यही केदारनाथ का असली सार है। वहां जिस पत्थर की पूजा होती है वो कोई चिकना सुंदर सा शिवलिंग नहीं है, वो एक खुरदरी तिकोनी चट्टान है। उस बैल का कूबड़ ये शांति से मिली हुई माफी का प्रतीक नहीं है, ये मोक्ष के लिए लड़े गए उस जबरदस्त हिंसक संघर्ष का एक बचा हुआ हिस्सा है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या माफी हमेशा विनती करने से ही मिलती है, या फिर कभी-कभी जब पाप बहुत गहरा हो तो क्या मोक्ष पाने के लिए लड़ना पड़ता है, ईश्वर से भी कुश्ती करनी पड़ती है और उसे तब तक पकड़ कर रखना पड़ता है जब तक वो मान न जाए?